पंडित जी, संस्कृत भाषा पे कुठाराघात कर दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे महान राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने संस्कृत भाषा को पुनः हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ के और बच्चों में संस्कृत के प्रति एक जागृति पैदा हो, एक संस्कृत के प्रति उनके मन में जिज्ञासा हो। और जिस दिन वो संस्कृत में महारत हासिल कर लेंगे, फिर वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत सब पढ़ सकते हैं। और अकेले पढ़ना नहीं है, उनको गढ़ना है। और जब उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे ग्रंथों से श्रेष्ठ कुछ ग्रंथ है ही नहीं। हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं पंडित जी, हम किसी भी 5 स्टार होटल में जाके रुकते थे, ड्रायर में अलमारी में कहीं ना कहीं बाइबल रखी रहती थी। हम सोचते थे कि ये तरीका क्या है, बाइबल क्यों रखते हैं? इसकी जगह अगर रखना ही है तो गीता हो, हमारे अन्य ग्रंथ हैं वो होने चाहिए। भारतवर्ष के अंदर 5 स्टार होटलों में, सारी होटलों में जो भी व्यक्ति कभी गया होगा सुनील जी, बाइबल रखी रहती थी। नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात बाइबल को हटा दिया गया है और बाइबल का क्या स्थान जो है भगवत गीता ने ले लिया है। ये पर कई लोग कहते ना, ये कहाँ परिवर्तन हो रहा है? कुछ परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, कुछ परिवर्तन चल रहा है और कुछ परिवर्तन ऐसा हो रहा है जो आज न समझ में आ है। इसके परिणाम आपको बाद में समझ में आएंगे कि क्या बीज बोके गए हैं सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी। मैं आज के इस अवसर पे विशेष रूप से मैं जो इस तरह का भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण का वाचन कर रहे हैं ना, जहां भी हैं वे बहुत पूजनीय हैं। पंडित कैलाश उपाध्याय जी जैसे हजारों पंडित जो भागवत कथा और शिव पुराण कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, वो इसलिए पूजनीय है कि वह हमारे मार्गदर्शक हैं। वो हमें मार्ग से पदच्युत नहीं होने देते हैं और सदमार्ग पे चलने का हमें मार्ग बताते हैं। हमें सदगति कैसे प्राप्त होगी उसका रास्ता बताते हैं। तो ये लोग जो हैं प्रेरणा पुंज हैं। ऐसे पंडित जी कैलाश उपाध्याय जी को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और यजमान के रूप में विराजमान जो हमारे महानुभाव हैं उनको साधुवाद देता हूं। और आप सभी इस पंडाल में उपस्थित भक्तजन, माताएं, बहनें, आप सबको आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप लोग जो हैं भारतीय परंपराएं और धार्मिक मूल्यों के संवाहक हैं। अगर आप लोग यहाँ पंडाल में नहीं आए, मंदिरों में नहीं जाए, तो हम तो सही कह रहे हैं कि वो तो ना भगवान को प्रक्षालन हो पे है न कछु। मैं माताओं बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। पुरुषों की भूमिका कम नहीं है, लेकिन धार्मिक मूल्यों को संधारण कर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे यहाँ तक का अवसर हमारे सम्मानीय सुनील जी भदौरिया जी के उससे प्राप्त हुआ। मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जब भी पंडित जी जहां कहीं भी होंगे मुझे सूचना वह मिल जाएगी। मुझे आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, मुझे सूचना की जरूरत होती है। एक होता है इनविटेशन, एक होती है इंफॉर्मेशन। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी इनविटेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन इज गुड इनफ कि यहाँ आपकी कथा हो रही है, अपन तो वहाँ पहुँचे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। कोई मंदिर जाने के लिए निमंत्रण आता है क्या? ऐसी आप हमें इंटीमेशन मत देते रहिए, मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।